2024 में जब वो पहली बार डिप्टी सीएम बने और 2025 में चुनाव के बाद जब वो डिप्टी सीएम बने, तब से लेकर अब तक बदलाव जो सबसे बड़ा यही रहा कि उन्हें गृह विभाग अतिरिक्त मिला है। ठेला वाला या खुमचा वाला अगर लगा रहा है तो उसको वहां पर शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं चलना चाहिए कि घर आप अपनी जमीन में बनाएंगे, सीढ़ी आप सरकार की जमीन में बनाएंगे। घर और सीढ़ी आपकी अपनी जमीन में बनेगा और जो तय मानक है उसके हिसाब से आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी। ये सहूलियत कोई भी नहीं बना सकता है कि व्यवस्था मेरी नहीं हुई, हम किसी और पर कब्जा कर लेंगे, सड़क घेर लेंगे, मार्केट घेर लेंगे, कुछ भी घेर लेंगे। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। इन दिनों नई सरकार की बात करें तो एक्शन मोड में दिख रही है। बता दें कि इन दिनों सम्राट चौधरी, जब से उनको गृह मंत्रालय का पदभार मिला है, जब से वो गृह मंत्री बने हैं, तब से बिहार में कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं। ये बड़े बदलाव हैं कि अब बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो वहीं अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं अपराधियों के साथ साथ अब भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देखिए, अब कल से एक नए पोर्टल का शुभारंभ हुआ है, जिसमें अब तमाम चीजें जो हैं वो ऑनलाइन रहेंगी। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। सम्राट चौधरी जो है एकदम पूरा हुलिया बिहार का बदलना चाह रहे हैं। गृह विभाग उनको मिलते ही भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर अपराधियों तक कार्रवाई हो रही है। जमीन भू माफिया से लेकर जो अतिक्रमणकारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। देखिए, सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा सम्राट चौधरी की जो भूमिका है उसको समझना पड़ेगा। सम्राट चौधरी आखिर किस भूमिका में? तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अगर सम्राट चौधरी इस अपने कार्यकाल में ओवर एग्रेसिव नहीं दिखेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे जो मतलब क्लियरली विजिबल हो, मतलब अगर वो दिखने वाले काम नहीं करेंगे तो फिर सम्राट चौधरी को कोई याद नहीं करने वाला। ये बात सम्राट चौधरी समझ गए हैं, या इस बात को उन्हें समझा दिया गया है, समझ गए हैं, और वो उसी मतलब नीति पर काम कर रहे हैं। उनकी जो पॉलिसी यही है कि सम्राट चौधरी जो भी काम करें उससे कुछ दिखे, कुछ बदलाव आए, ऐसा बदलाव आए जो विजिबल हो और लंबे समय तक याद किया जा सके। अब जैसे कि बिहार में उन्हें जो गृह विभाग दिया गया, अभी 2024 में जब वो पहली बार डिप्टी सीएम बने और 2025 में चुनाव के बाद जब वो डिप्टी सीएम बने, तब से लेकर अब तक बदलाव जो सबसे बड़ा यही रहा कि उन्हें गृह विभाग अतिरिक्त मिला है। गृह विभाग में असीमित पावर है, उनके पास एग्जीक्यूशन पावर बहुत है। अगर वो कानून व्यवस्था को लेकर काम करते हैं, कानून व्यवस्था पर चूंकि सवाल उठते, नीतीश कुमार के सुशासन के दावों के बीच में ये सवाल लगातार उठते रहा है कि कई बार जब मतलब ये कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर रही है। डीजीपी के स्तर से इसकी समीक्षा हुई है, अलग अलग जिलों में एसपी इसकी समीक्षा करते रहे हैं। इसमें इसको लेकर नई योजनाएं बनाई मतलब गई हैं। कुछ पुलिस को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लागू की गई, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो सम्राट चौधरी ने इस बार जो गृह विभाग के मंत्री के तौर पे अपना कार्यकाल बतौर डिप्टी सीएम स्टार्ट किया है, उसमें उन्होंने पुलिस को चुस्त दुरुस्त दिखाने के लिए पूरी कार्रवाई कर ली है। सपोर्ट उन्हें मीडिया का भी मिल रहा है। मीडिया उन्हें इस तरह से दिखा रहा है कि सम्राट चौधरी अचानक उनके आ जाने से बिहार में शासन व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है, जबकि सरकार का चेहरा वही है, वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, वही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है। अन्य मंत्रियों का डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में कोई रोल नहीं रहता है, उनके ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं। आम जनता से सबसे जुड़ा उनका मुद्दा नहीं होता है, सिलेक्टेड ऑडियंस उनकी होती है। पहले तो फैसला नीतीश कुमार लेते थे ना, फैसला अभी भी नीतीश कुमार ही लेंगे। ये जरूर है कि सम्राट चौधरी उनसे अपनी हर बात मनवा रहे हैं और उसको लागू कर रहे हैं, अपने हिसाब से लागू कर रहे हैं, बीजेपी स्टाइल में लागू कर रहे हैं। कोई उन्हें योगी मॉडल बता रहा है, कोई इनको सम्राट मॉडल बता रहा है, जेडीयू वाले सम्राट मॉडल बता रहे हैं। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। उनका नाम भी तो एक रखा गया है ना, बुलडोजर बाबा। ये मीडिया हेडलाइंस है जिसको लोग प्रचारित कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनने के बाद से एक बुलडोजर एक्शन की एक मतलब श्रृंखला शुरू की। उस श्रृंखला को बाद में मध्य प्रदेश में भी अपनाया गया, अन्य भाजपा की सरकारों ने भी अपनाया। बिहार में ये काम अभी तक नहीं हुआ था, बिहार में ये काम होने लगा। और ऐसा भी नहीं है कि बिहार में ये काम अभी तक नहीं हुआ था। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब आनंद किशोर हुआ करते थे, ये कमिश्नर हुआ करते थे पटना के, उस समय एक मुहिम चली थी जिसमें सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया था। बोरिंग रोड का इलाका हो, बेली रोड का इलाका हो, तमाम इलाके जो पटना के थे, जो सकरी गलियों में के
मतलब बन गए थे, सड़कें वहां चौड़ी थी लेकिन अतिक्रमण होकर वो सारी सड़कें पतली हो गई थी, संकरी हो गई थी। तो अब क्या है कि उसी एक्शन मॉडल को हर जगह, अभी मैं बाहर था तो वहां हर जिले में, गोपालगंज में ये चल रहा है, सिवान में ये चल रहा है, छपरा में ये चल रहा है, और ये लगभग सभी जिलों में ये बुलडोजर एक्शन जो है कई अतिक्रमण लोगों के का खिलाफ। ये कहना है कि आप उनको स्थायी रूप से कहीं जगह दे देते। आप कदम कुआं में देखे हैं कि नगर निगम ने एक बड़ा जो है मल्टी हब बनाया है सब्जी वालों के लिए, ठेला वालों के लिए। तो ये व्यवस्था तमाम जिलों में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट पहले नहीं वो है। व्यवस्था करते तो उसके बाद आप बुलडोजर एक्शन बिल्कुल, करते। अगर कोई ठेला वाला या खुमचा वाला अगर लगा रहा है तो उसको वहां पर शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं चलना चाहिए कि घर आप अपनी जमीन में बनाएंगे, सीढ़ी आप सरकार की जमीन में बनाएंगे। घर और सीढ़ी आपकी अपनी जमीन में बनेगा और जो तय मानक है उसके हिसाब से आपको जमीन छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता ना कि आप घर अपने जमीन में बनाए और सीढ़ी दूसरी सरकार की जमीन में बनाए, कई जगहों पे अपने ये दुकान खबर के भी आ शटर। रही है कि सरकारी जमीन पर जो कब्जा किए हुए थे जी। उनको घर तोड़े गए। लेकिन ये भी कहा गया था सरकार की तरफ से कि तमाम जो बेघर लोग हैं उनको 2-2 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। दोनों अलग इशू है। बेघर लोगों को जमीन देने का, घर देने का मामला बिल्कुल अलग है, और ये जो अतिक्रमण को हटाने का मामला बिल्कुल अलग है। अतिक्रमण वो करते हैं जिनके पास अपनी जमीन थोड़ी होती है या ज्यादा भी होती है, वो थोड़ा और बढ़ाने के चक्कर में अतिक्रमण करते हैं, उन पर अपनी फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए वो अतिक्रमण करते हैं। तो ऐसे लोगों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखिए। 2 डिसमिल देना है, 4 डिसमिल देना है, जो भी देना है, आप बेघरों को जमीन देने की प्रक्रिया अलग है, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है और भी सारी योजनाएं हैं जिसके तहत आवास मिलता है, मिला है या आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात की बात है। जिस तरीके से लालू प्रसाद निखिल, यादव ने कई गरीब गुरुओं को अपार्टमेंट्स बना के दिए, बहादुरपुर हो, गर्दनी बाग हो, इस जगहों पे उनको बसाया। नहीं तो लेकिन बहादुरपुर की हालत भी देखनी चाहिए आपको। सरकार ने, वो तो नीतीश कुमार अब 20 सालों से वो है, तो हाँ, उसकी मेंटेनेंस तो नीतीश कुमार को देखनी है। नहीं, निखिल, घर जिस आपको तरीके से जब नीतीश अलॉट हो कुमार जाता है ने तो नहीं, इस बार निखिल, किसी इसमें को आप थोड़ा सा ये है कि घर जब आपको अलॉट हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस आपको खुद करनी होती है, वो सरकार नहीं आती है मेंटेनेंस करने के लिए। एक बार सरकार ने आपको घर अलॉट कर दिया तो उसकी मेंटेनेंस आप खुद करेंगे। 10 सर्कुलर रोड जब राबड़ी देवी के नाम पर अलॉट हुआ, उसके बाद से उसका मेंटेनेंस सरकार नहीं कर रही थी, नीतीश कुमार जाके नहीं कर रहे थे, लालू यादव अपने हिसाब से करवा रहे थे, राबड़ी देवी अपने हिसाब से कर, हो सकता है उसमें भवन निर्माण विभाग के हिसाब का हो, तो वो सरकारी क्वार्टर था, ये सरकार ने आपको अलॉट कर दिया, आपको आवंटन कर दिया, आप उसको बेच नहीं सकते, आप वहां रह सकते हैं, सिर्फ रह सकते हैं। नीतीश कुमार ने ये व्यवस्था तो नहीं की 20 सालों में ना, 20 सालों में वो दूसरी चीज है कि व्यवस्था नहीं की, ये दूसरी चीज है कि आपने अतिक्रमण कर लिया। व्यवस्था नहीं हुई तो भी अतिक्रमण जायज नहीं है, और व्यवस्था नहीं हुई तो उसके लिए सरकार से अलग तरह से सवाल पूछे जाने चाहिए। आपको सरकार को चुनाव के समय घेरना चाहिए था कि व्यवस्था क्यों नहीं हुई। ये सहूलियत कोई भी नहीं बना सकता है कि व्यवस्था मेरी नहीं हुई तो हम किसी और पर कब्जा कर लेंगे, सड़क घेर लेंगे, मार्केट घेर लेंगे, कुछ भी घेर लेंगे। ये तरीका गलत है, और वो एक्शन इसलिए विजिबल दिख रहा है क्योंकि इस बार पुलिस बिना देखे तोड़ रही है कि वो किसका है किसका नहीं है, बिना देखे मतलब कार्रवाई होगी, जी, गलत किए हैं तो कार्रवाई होगी। यही सम्राट चौधरी का मॉड्यूल अभी तक दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत इनिशियल है। तोड़ देना अलग चीज होता है। आपको बताते हैं, बोरिंग कैनाल रोड में, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड में एक अक्षरधाम गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स के बगल में की जो बिल्डिंग है उसके ठीक सामने एक सेंटर था जो अतिक्रमण में टूट चुका है, और आज की तारीख में आप 4 साल पहले और आज की तारीख में जब जाएंगे आप वहां देखेंगे तो फिर वैसा ही एक काउंटर बन गया है। तो लोग वैसे ही हो रहे हैं, एक बार जो अतिक्रमण टूटा है दोबारा उसी पर बनाया जा रहा है। तो ऐसा जब भी होगा तो एक टाइम आएगा जब सैलाब टूटेगा, और टूटेगा तो ऐसी कार्रवाई होगी। ये खबरें भी आ रही है, एक चर्चा कर लेते हैं। दिलीप जायसवाल ने जब वो भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया था तो लोग कह रहे थे कि इस बार सरकार चली जाएगी, और यही बात जो है अब सम्राट चौधरी के इस एक्शन के बाद जो है वो चर्चा में आ रहा है। भूमि सुधार का मामला दूसरा है, भूमि सुधार का मामला गांवों में है। आप शहर के जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उससे उस भूमि सुधार का लेन देन नहीं है। ये एक्शन तो सब जगह हो रहा है, बुलडोजर एक्शन तो गांव से लेके जमीनों तक, घर पर, शहरों तक हो रही है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पर यूपी से अलग है। बुलडोजर एक्शन यहाँ पे अतिक्रमण पे चल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सरकार किसी चीज को खाली करा रही है, सरकार अपनी जमीन पर जो लोग बने हैं उसको तोड़ रही है, हटा रही है, जो पहले ही हो जाना चाहिए था अब हो रहा है। तमाम बातों को सुन रहे थे, हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी थे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।